खान यूनिस में इजराइल की भीषण बमबारी, हमले में 21 लोगों की मौत की खबर, 79 से ज्यादा घायल है। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, खान यूनिस में जारी है भीषण जंग। तस्वीरें आप देखिए। और इजरायली शहरों पर भीषण बमबारी की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां हमास ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए ये तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए। उत्तरी इजराइल पर 30 रॉकेट दागे गए हैं। लेबनान से इजराइल पर हवाई हमले हुए। और देखिए एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में आईडीएफ पर पत्थरबाजी हुई है। आईडीएफ की सैन्य वाहन पर पत्थरबाजी। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और हमास में मुठभेड़ की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इजरायल के तुर्क में भी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन से ज्यादा समय में ही झड़प की तो तस्वीरें आ ही रही थी, अब हमले हो रहे हैं। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच हिंसक झड़प की ये तस्वीर देखिए, जहां रॉकेट हमले में 10 इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है। मिस्र आज नहीं खोलेगा राफा बॉर्डर, सड़क की मरम्मत के चलते ये फैसला लिया गया है। थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार ट्रकों की लंबी कतार यहां पर देखने को मिल रही थी और मानवीय मदद का इंतजार लोगों का आखिरकार खत्म हो रहा था, क्योंकि इसी राफा बॉर्डर, इसी रूट को खोलने का फैसला हुआ था। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है, जहां मिस्र आज नहीं खोलेगा राफा बॉर्डर, सड़क की मरम्मत का हवाला दिया जा रहा है। शरदेंदु सर, शनिवार को ये राफा बॉर्डर खोला जा रहा था और राफा बॉर्डर से गाजा में जिस तरीके से मदद भेजने को लेकर बड़ी खबरें आ रही थी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 20 ट्रकों की मानवीय मदद, जो कि जाहिर सी बात है पूरी नहीं होगी, लेकिन अब तो एक बार फिर से हालात को देखते हुए सड़क ठीक करने का हवाला दिया जा रहा है। क्या ये सही लगता है सर आपको? देखिए, पहले तो उन्होंने फ्राइडे का दिन, जो आज का दिन है, उस दिन को ये बोला था 20 ट्रक जाएंगे। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। फ्राइडे का दिन एक जुमे का दिन होता है और उस दिन काफ़ी लोग अल अक्सा मस्जिद में इकट्ठे हो रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, एक बड़ा कांग्रेगेशन इकट्ठा हो रहा है। इसी में इस तरीके का अगर रिलीफ मटेरियल भी गाजा पट्टी में जाता है तो शायद उसके मिसयूज और उसको ठीक से मॉनिटर ना कर पाने का अंदेशा है। तो एक हमारे समझ से एक एक्सक्यूज लिया गया है कि रोड डेवलप करना और बनाने के और मेंटेन करने की वजह से ये नहीं जा रहा है। ये पहले भी स्थिति थी, हालांकि वहाँ के रोड की स्थिति, क्योंकि ये जो है ट्रांजिट पॉइंट काफ़ी दिनों से बंद रहा, हो सकता है रोड की रिपेयरिंग हो, लेकिन इसके कई मैनीफोल्ड रिपरकशंस हैं। एक दिन अगर रसद डिले हो जाती है तो 1500 लोग और मारे जाएंगे जिनको इमीडिएट मेडिकल की रिक्वायरमेंट। यही सवाल बना है कि यहाँ पर सड़क की खस्ता हालत या फिर किसी तरह से मदद पहुंचा दी जाए, ये ज्यादा जरूरी। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुक कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में फिलिस्तीन को समर्थन कैसे मिला है? सैन फ्रांसिस्को में इजराइल के विरोध में नारेबाजी हुई है, छात्रों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की है। कैलिफोर्निया की तस्वीरें, जहां पर फिलिस्तीन समर्थक किस तरह से सैन फ्रांसिस्को में उतरे और इजराइल के खिलाफ, उसकी बमबारी के खिलाफ ये नारेबाजी की जा रही है। तुर्की में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई और गाजा हमले के खिलाफ विरोध जताया गया। तुर्की की सड़क पर बड़ा प्रदर्शन। तो लगातार हो रहे प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी अब आपके सामने, क्योंकि हमास पर इजरायल के हमलों के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे प्रदर्शन का प्रोफेसर अमिताभ मतलब क्या है, इस पर आपसे जवाब चाहूंगी। लेकिन उसके साथ ही ये 6 तस्वीरें देखिए, जहां फ्रांस, तुर्की, स्पेन के साथ साथ यमन, ग्रीस और मिस्र में हो रहे प्रदर्शन का क्या बड़ा मैसेज जा रहा है प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, पूरे दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे दुनिया में प्रदर्शन होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सुरभि जी, मैं बताऊं, अगर जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड हो रही हैं, पूरे दुनिया में टेररिस्ट स्ट्राइक्स भी होंगे और वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होंगे। ये नहीं है कि कोई हमास करेगा, ये एक स्पोरैडिक वर्ल्ड में रिएक्शन आएगा। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में हम देख ही रहे हैं। ठीक है। और जितने भी सपोर्टर्स हैं फिलिस्तीन के, वो इस समय एकजुट हो रहे हैं। ये एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है। लेकिन देखिए प्रोफेसर अमिताभ, ये इन पश्चिमी देशों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। एक तरफ यहाँ की जो सरकारें वो खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ी हैं, लेकिन अंदर हालात बिल्कुल उसके विपरीत बन रहे हैं, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं,
देखिए फिलिस्तीन के साथ खड़े इस समय, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है अगर आप वहां देखेंगे तो पूरा फिलिस्तीन के खिलाफ है। और ये जो जितने शहर आप दिखा रहे हैं, बार्सिलोना है या जहां भी है, वहां काफी संख्या में अरब और अफ्रीका के लोग रहते हैं। तो वहां डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा इन स्टेट्स की ये भी प्लानिंग है किसी तरह से शांति बहाल की जाए। फ्रांस अगर एग्जाम्पल लें तो वो पूरी तरह विरोध में है। फ्रांस जाएगा भी नहीं, जिस तरह से ऋषि सुनक या जर्मनी के चांसलर जा रहे हैं या बाइडेन साहब गए, उस तरह से फ्रांस आएगा नहीं और फ्रांस पूरी तरह इसका विरोध करता है। लेकिन सवाल ये भी है, ये सारे घटनाक्रम बदल जाएंगी जब ग्राउंड इंटरवेंशन होगा, जब वहां के हालात, और रफा बॉर्डर की आप बात कर रहे थे, रफा बॉर्डर को तोड़ा है वहां पे बॉम्बिंग करके इजरायलियों ने, और अगर नहीं भी तोड़ा है उसके बाद अब एलिगेशंस ये लगेंगे कि रफा बॉर्डर को हमास ने तोड़ दिया है। और ये इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे। इनका जो गेम प्लान है ये बार-बार है, अनफोल्ड हो रही हैं, उस लिहाज से समझना भी जरूरी है। इस प्रदर्शन को देखते हुए क्या ये सब कुछ भी अब प्री प्लान्ड है? कौन इनको एकजुट करते हुए सड़क पर ला रहा है?